जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका वेलकम है और होप सो मेरे इस चैनल पर वो कुछ नया सीखेंगे और उसके साथ ही साथ खुद अपने आप इतना डेवलप होंगे कि खुद का एनालिसिस कर सकें। मेरा उद्देश्य इस चैनल पर सिर्फ यही सिखाना है कि खुद से एनालिसिस करें और अपनी पोजीशंस खुद बनाएं, ठीक है। ताकि आप यदि कुछ भी लैग करते हैं तो कुछ खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट आएगा और उस पर अपने आप इम्प्रूव होने पर आप इतना डिसीजन ले सकेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहूँगा। ठीक है, लेट सपोज यदि मार्केट ओपन होती है 350 के ऊपर ही, ठीक, तो प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। यहाँ पर यदि मान लीजिए मार्केट एक ऐसा जोन बनाती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और उसके बाद यदि 380 के लेवल को ब्रेक करेगी तो हम एक कॉल की पोजीशन से लेंगे। अदरवाइज यदि 350 के नीचे आने लगेगी तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी टारगेट सेम यही होंगे। बस ये दोस्तों ये एक छोटी सी क्लिप थी ताकि आप खुद मोटिवेट हो सकें और यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहें तो चैनल पर है पूरा वीडियो, आप उसे पूरा देख सकते हैं। अब इस क्लिप के अकॉर्डिंग यदि मैं आज का देखें तो आज का जो ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है, ये 5 मिनट का मैंने चार्ट लगा के रखा है। निफ्टी ने आज जो हाई लगाया है वो लगाया है 17,379 का। अब हमारा ये डिस्कशन था यदि 380 के ऊपर जाएगी तो हम कॉल लेंगे और यदि 350 के नीचे आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद यदि हम इसको 1 मिनट पर भी देखें, ठीक है, तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 मिनट की 2 कैंडल जो है वो बनी और उसके बाद जो है 350 के लेवल को मार्केट ने नीचे साइड ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर हमने जो है वो पुट की पोजीशन बनाई और हर एक मूव पे, हर एक ऊपर साइड पर हमने एक पुट की पोजीशंस बनाई है, ठीक है। आप इसके टारगेट देखेंगे, यदि 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो आज निफ्टी ने हमने जो डिसाइड किया था कि यहाँ तक आ सकता है, एग्जैक्ट मार्केट जो है यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिला। एज इट इज़ यदि बैंक निफ्टी की भी मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी का ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पर भी सेम मूव दिखाई दिया है। यहाँ पर आपको 2 5 मिनट की कैंडल दिख रही होगी। यहाँ पर हमने भी ये डिस्कशन किया था कि 37,000 के नीचे आएगी तो हम जो है यदि गैप अप ओपन होता है और यदि इस वाले लेवल के नीचे आता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जितने भी टारगेट डिसाइड किए थे नीचे साइड के, वो सारे टारगेट जो है वो आज बैंक निफ्टी ने भी टच किए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या पोजीशंस हैं। दोस्तों ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी जो निफ्टी है वो पहले इधर वाले चैनल पर चल रहा था, ठीक है, और अभी जो है निफ्टी पर आपको ऐसे मूव दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा निफ्टी के लिए कि अब जो है निफ्टी इधर जो है रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब यदि हम डेली के टाइम फ्रेम पर ये हमने देखा कि इधर चल रहा है, यदि हमें छोटे टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए चलिए मान लीजिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू जो है लगभग 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन निफ्टी जो है वो इस वाले लेवल पर चल रहा है, यानी साइडवेज ये है, ठीक है। ऊपर साइड की रेंज ये है, ठीक है, नीचे साइड की रेंज ये है। अब ये वाली जो रेंज आपको दिख रही है लगभग 17,180 के आसपास की। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। दैट मीन्स ये कि यदि यहाँ पर आप सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। अब यदि इस वाले लेवल और इस वाले लेवल पर हम ध्यान दें, कोई भी लेवल पर यदि मार्केट 2 से 3 बार टच होता है तो वो लेवल जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है। अब इस वाले इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए 17,280 या 300 का लेवल में मान के चलूँ, इस वाले लेवल को यदि मान लीजिए निफ्टी ऊपर साइड निकालता है तो यहाँ से आपको ऊपर साइड के अच्छे मूव दिखाई देंगे। यदि इस वाले लेवल को जो है 17,200 से लेकर 17,175 तक इस वाले लेवल को नीचे साइड डाउन साइड में ब्रेक करता है तो इधर साइड भी आपको एक मूव दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है इसको 3 से 4 बार जो है यहाँ पर टच कर चुका है और
यहाँ पर भी लगभग 3 बार इसको टच कर चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस वाले पैटर्न के बाद हमको क्या अपॉर्चुनिटी कल के लिए मिल सकती है। अब हम यहाँ पर तीनों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट क्या हो सकता है और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है। इन तीनों सिनेरियोज को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, होप सो कल आपको निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिखाई दे। ठीक है, अब मान लीजिए यदि हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग के लिए। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी या निफ्टी जो है वो आपको लगभग यहाँ पर 300 से ऊपर की ओपनिंग यदि मिलती है, ठीक है, और मार्केट जो है वो 350 से 370 के लेवल को ऊपर साइड की ओर ब्रेक करता है, यहाँ पर सस्टेन करते हुए धीरे धीरे ऐसा करते हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, जिसका कि जो टारगेट होगा 350 360, ये इसके लिए एक टारगेट होगा 360 से 380 के बीच में। दूसरा जो टारगेट होगा वो यहाँ पर मैं टारगेट लिख देता हूँ। ठीक है, 17,375 से 80 की एक रेंज आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये इसके लिए फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 457 का। ठीक है, और उसके बाद जो इसका थर्ड टारगेट होगा ये होगा 17,550 तक का। ठीक है, मगर यहाँ तक आते आते जो है निफ्टी को आप ज़रूर अपना एसएल जो है वो ट्रेल करते हुए आइएगा। ठीक है, अब इसके बाद यदि बात कर लेते हैं, मार्केट ऊपर ज़रूर ओपन होता है, मगर अभी जैसा कि पिछले 2 दिनों से हो रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे आने लगता है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर तो ओपन हो रहा है, ठीक है, मगर आज की जो क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे आने लगेगा। ठीक है, जो कि 250 के आसपास, तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, जिसका कि पहला टारगेट ये होगा। सेकंड टारगेट जो आपका होगा ये होगा 185 का, 17,185। ठीक है, जो इसके बाद इसका जो थर्ड टारगेट निकल कर आ रहा है वो 17,080 का, और यदि इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि आपको 17,000 के लेवल कल ही देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, मगर पॉसिबिलिटीज़ कम है कि यहाँ तक मार्केट आएगा। ठीक है, अब यदि बात करते हैं कि यदि गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, गैप डाउन कितना गैप डाउन ओपन होगा, यदि 17,200 के भी नीचे यदि मार्केट नीचे ओपन होता है और नीचे ओपन होने के बाद यदि 17,185 को ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो टारगेट होगा 17,000, यहाँ से यदि इसको ब्रेक करेगा नीचे साइड तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे 17,150 से 125, ये इसके लिए एक टारगेट होगा। उसके बाद जो इसका टारगेट होगा 17,000 का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी की, हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। इसके हमने तीनों डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइंस हैं ये आप चाहें तो अपने पोर्टल पर ड्रॉ करके रख सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी कि हमने जो डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर रहे हैं या नहीं। एक बोला जाता है कि सबसे पहले तो अपने ट्रेड को आपको प्लान करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमको ट्रेड करना है। ठीक है, इससे होता ये है कि लाइव मार्केट पर जो आपकी पोजीशंस बनती हैं उसमें लाइव मार्केट में मार्केट क्या करती है, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। यदि आपका ध्यान उस ड्यूरेशन पर भटक जाता है तो 90% चांसेस होते हैं कि आप फ्लो में अपना एसएल लगाते हैं और वो एसएल हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किया है या हमने जो डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान होता है, और ट्रेड आप जो है वो तुरंत अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके एसएल हिट हो जाएं। ठीक है, तो हमने जो आज डिस्कशन किया है आप चाहें तो इसे अपने पोर्टल पर ड्रॉ करके रखिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने आज जो आपको दिया है लगभग 37,092 इस वाले लेवल पर बैंक निफ्टी जो है वो ओपन होता है। ठीक है, ओपन होने के बाद 17,160 के आसपास का इसका हाई लगा है। ठीक, और लो लगा है 36,385 का। ठीक, अब यदि बात करें तो यहाँ पर आपको जो है लगभग 770-771 पॉइंट आपको मिले हैं ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद क्लोजिंग हो गई है 36,548 पर। अब यदि हमने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिया है तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको हुआ होगा। ठीक है, होप सो आप
जो हम डिस्कस करते हैं वो आप फॉलो करते भी होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी पर कल के दिन क्या हो सकता है। लेट सपोज यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है इस वाली रेंज के ऊपर, यानी 775 के ऊपर यदि ओपन होता है और 790 वाले लेवल को यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर साइड ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो आपका टारगेट होगा, ये आपका पहला टारगेट निकल कर आ रहा है 37,000 का, ठीक है। यदि इस वाले लेवल को मार्केट ब्रेक करता है गैप अप ओपन होने के बाद और ऊपर साइड चलता है तो, ठीक है, आप यहाँ पर अपना एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि ऊपर जाने लगेगा तो, ठीक है। हर 50 से 100 पॉइंट पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। अब यदि हम बात करें 790 वाले या 800 के लेवल को निकालता है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले लेवल को भी यदि ब्रेक करता है, 37,000 का एक रेजिस्टेंस है जो कि साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस के जैसे रिएक्ट करेगा, मगर यदि इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 37,200 37,160 के आसपास आपको इसका टारगेट निकल कर आएगा, जो कि आज का हाई है, ठीक है। उसके बाद 37,350 और 37,550 के आसपास इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यदि इस वाले लेवल को निकालेगा तो ही हम कॉल की पोजीशंस लेंगे। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाली रेंज को, जो कि आज का लो है, ठीक है, इसको भी यदि मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके कि टारगेट निकल कर आ रहे हैं 36,350। ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट मैंने इसके लिए छोटा इसलिए रखा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको नीचे साइड का मूव उतना अच्छा देखने के लिए ना मिले। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। यदि इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मार्केट जो है वो नीचे साइड आएगा। इसके लिए जो टारगेट होगा वो 340 के आसपास का हमारा इसका सेकंड टारगेट होगा और 36,000 ये इसका जो टारगेट है फाइनल टारगेट होगा। इसके लिए बीच में आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो इसका फर्स्ट टारगेट है 36,385, इसके बाद जो इसका सेकंड टारगेट है 350 के आसपास, आप इसे 300 भी कर सकते हैं यदि अपना एसएल पर अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको 250 से 300 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि इस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो 36,050 से 36,060 ये एक फाइनल इसके लिए तीसरा टारगेट होगा। इसके नीचे मार्केट जाने की उम्मीद कल ही थोड़ी सी कम लग रही है। उसकी रीज़न ये है कि यदि मैं बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है, तो ये दोनों आज अपोजिट साइड दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो 240 पॉइंट जो है वो नीचे साइड बंद हुआ है और निफ्टी जो है वो 27 पॉइंट जो है वो ऊपर जो है वो क्लोज़ किया है, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो सिंक नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा इनमें मुझे जो है वो ऊपर नीचे का लेवल दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो नीचे साइड दिखा रहा है और निफ्टी जो है वो ऊपर साइड दिखा रहा है। अब यदि मैं बात करूं एसजीएक्स निफ्टी की तो वो आपको लगभग 350 के लेवल के आसपास अभी वो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया। हो सकता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग कल के दिन मूव दिखाई दें और जो कि ऊपर साइड की प्रोबेबिलिटी बन रही है कि आपको ऊपर साइड अच्छे मूव दिखाई देंगे, ठीक है। होप सो दोस्तों ये आपने अपने पोर्टल पर ड्रॉ किए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जो भी बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और यदि आपके ऐसे और कोई ओपिनियन है या फिर आप और किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।